की, गौ माता की जनन शब्द लिए थोड़ी। और अब कथा में बैठे हैं, एक दरबार में बैठे हुए, कहीं बाहर नहीं है लेना है, क्योंकि उन चरणों में बैठे हुए हैं। बोलो हरि नारायण, गाने खुल के बोलो हरि हरि। ये तुम 3 दिन हो गए यहाँ हमें कथा करते हुए ना, 3 दिन हो गए कथा चलते हैं। तो कथा का मतलब क्या है, एक ध्यान रखो। हमारे अंदर 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। एक रामायण में जो पाई आई, संत महात्मा कहते हैं, जहां समृद्धि मान संपत्ति नाना, जहां समृद्धि मान विपत्ति निकाला। क्योंकि समृद्धि कहां थी, समृद्धि कहां थी? जब तक हमारे अंदर समृद्धि नहीं है। आप अपने घर में रहो, अपने दरबार में रहो, परिवार में रहो, जब तक हमारे में समृद्धि नहीं है तो हमारे परिवार में शांति नहीं है। नहीं है तो आप कथा भी सुन रहे हैं, कथा में भी आएगा। समृद्धि थी पांडवों के अंदर, पांडवों के अंदर समृद्धि थी। लक्ष्य ग्रह में भी गए, वनवास में भी गए, बड़े बड़े दुख उठाए। आखिर क्या हुआ? आखिर इतने दुख उठाने के बाद उनको क्या मिला? राज्य मिल गया। और कौरवों के अंदर कुमति थी। कुमति कहां थी? कौरवों के अंदर कुमति थी। बड़े बड़े गुरु लोग भी, भीष्मता में भी सब अशांत रहे, कहीं शांति नहीं थी। तो इसलिए लिखा है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति न जाना। रावण विद्वान था, राम से बड़ा था, ऊंचा था, चारों वेदों को जानने वाला था, पर उसके अंदर सुमति नहीं थी। सुमति किसके अंदर थी? भविष्य के अंदर सुमति थी, और उसका सुमति थी। और सुमति को क्या किया? लात मार के रावण ने बाहर निकाल दिया, और कुमति का वहां वास हो गया। पर उसको समझ रहा है, हम समझते नहीं है। जिस बात को पकड़ना उसको पकड़ते नहीं है। जो आप लोग दान पुण्य करते हैं, ये दान ये ना तो भी व्यर्थ जा रहा है। इस दान का ये है तो होता आपके कुल के ऊपर भी फल मिलता है, और आपको आगे जन्म लेने पर भी फल मिलता है। कबीर जी ने कहा है, चोंच भर चिड़िया लेगी, नदियों न घटिया नीर। दान देते धन नहीं कटे, कहेगा दास। ये हम लोग सब जानते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत। कहते कर्मों से जब हीन हो जाते हैं तो हमें कुछ हासिल नहीं, हमारे पास होने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, खाली रहे हैं। और दरबार में हमारा कथा चल रही है, जहाँ गौशाला आपके पास में, और जब सुबह शाम आके आप थोड़ा कुछ ज्यादा ना करो, थोड़ी गौ की सेवा करो, वहाँ झाड़ू या गोबर उठाओ, तभी हमारे कई रोग दूर हो जाएंगे, और तभी हमारी सेवा लग जाएगी। ये नहीं कि सेवा कैसी है? सेवा करने वाले को सेवा ढूंढनी नहीं पड़ती है, कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ता है। पर हम क्या करते? सेवा नहीं करते, हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे भाग्य में सेवा नहीं है। हम तो बड़ी दूर है, दिल तो बहुत करता है, पर हमें भाग्य में नहीं। हम ये कह देते हैं, सेवा करने वाले के लिए वो कोई बहाना नहीं बनता, सेवा करने वाला अपने आप पहुंच जाता है। बोलो हरि। आप ये भी भूल गए तो इतना कहाँ याद रखेंगे? हमें एक ही बात कहा था, क्या कहा था? नारायण नारायण बोलना आप लोगों ने। एक बार ना मेला चल रहा था, मान लो दरबार में मेला, तो किसी के 3 लड़के थे, वो तीनों लड़के उसके पीछे हो गए। पिताजी हम भी जाएंगे मेला देखने के लिए।
मेला देखने के लिए हम भी तीनों जाएंगे, तीनों रोने लग गए। तो पिता ने क्या किया, जो सबसे छोटा लड़का था वो अपने कंधे पर बैठा लिया, जो उससे छोटा था उसको अपनी उंगली पकड़ा दी, और जो सबसे बड़ा था ना उसको कहा भी मेरा ध्यान रखना, पीछे पीछे दौड़ते रहना। अब आप लोग ये बताओ, मेला देखने का नजारा किसको आया? नहीं समझ आए? मेले का मजा किसको आया? जो कंधे के ऊपर बैठा था, बड़े मजे से मेला देखा, आनंद आ गया, उसने मेला ही देखो, कोई चिंता नहीं थी। बाकी जो उंगली पकड़ के चला हुआ ना, तो उसको यही ध्यान था कि उंगली ना छूट जाए। जो पीछे चला हुआ था, पिता का ध्यान कि पिता ना छूट जाए। अरे मजा किसको आया? जो कंधे के ऊपर बैठा हुआ था। उस प्रकार हमें दोनों मजा आएगा जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। नहीं जुड़े जब तक लग हम कुछ करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, नहीं उद्धार होगा, नहीं कल्याण होगा। बोलो हरि। अभी भी आपकी आवाज नहीं आई। हरि हरि। क्योंकि कई बार करता हूँ कि हमें बोलते थे, महाराज ने बोला पता नहीं क्या बोला, हमें ध्यान नहीं। हम पहले एक ही बात क्या था, हमारी कहेंगे आप लोगों को नारायण कहना, क्योंकि नारायण के चरणों में बैठे हुए हैं। जिस कथा में बैठे हुए ये कथा नहीं है, ये भगवान का अपना स्वरूप है। आप अपने अंदर अंतर्करण में आप क्या करो, ध्यान लगा के देखो तो आपको भगवान दिखाई देंगे। पर हम क्या कहते हैं, कथा देखते हैं, कथा में कहते, आप ये नहीं कहते हैं भगवान के पास कहते। भगवान के पास, भगवान हमारे पास। तो इसलिए जब हम भगवान को ही देखेंगे अपने हमें, क्योंकि प्रभु तेरे घट में है, तेरे अंदर है, बाहर नहीं है, तेरे अंदर है प्रभु। पर अपने घर में प्रभु को हम नहीं ढूंढते हैं, बाहर दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, वो प्रभु नहीं मिलते, क्योंकि प्रभु को अपने अंदर में देखा नहीं है, अपने अंदर में झांका नहीं है। तो ये कथा नहीं है, ये भागवत जो है, जो प्रभु का अपना स्वरूप है। एक जगह एक बड़ा अच्छा विद्वान था, पता नहीं समाना हो गया हो, माफ करना क्योंकि हम भी लेट आए, थोड़ा लेट चलने के, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी प्रथा है, कहीं ट्रेन एक लेट हो जाए ना तो उसको लेट में डालते जाते हैं। कोई कह नहीं है लेट है तो उसको लेट में रखो, ये थोड़ा हम भी लेट हो गए, ये तो भी लोग हम भी क्षमा मांग लेंगे। बोलो हरि। बोल के बोलो हरि। दूर जाकर आवाज जाने तो डरो ना, बोलो हरि। ये नहीं कहने कि महाराज तुम बोल देंगे, महाराज तो खुद बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, पर आप लोग डर के बोलते हैं। बोलो हरि हरि हरि। तो अब इसलिए एक कथा आती है कि एक ने जिस कथा को पढ़ रहे थे उसने क्या देखा, एक जगह लिखा आम करची, ओहो कहता भगवान थोड़ा करने वाले, भगवान करने वाले नहीं है, ये तो ज्यादा लिख दिया। उसने क्या किया, उसके ऊपर लकीर मार दी, काट दिया उसको। जब काट दिया तो उसके गए, वो पूजा करके गए, घर में गए तो घर वाली कहने लगी महाराज आज राशन नहीं है घर में, आज खाना नहीं बनेगा, पहले आप जाके राशन लेके आओ, रसोई का सामान लेके आओ। जब वो वहां से चले गए, बाजार में चले गए, छोटा सा लड़का ना इतना ज्यादा सामान उठा के लेके आया, इतना सामान उठा के लेके आया। जब घर में आया तो पूछने लगे, क्योंकि घर वाले पूछती है नहीं बेटा इतना सामान तेरे पास किसने उठाया, कहता नहीं सामान तो उन्होंने दिया मेरे पास। बड़ा क्रोध आया, कहते बच्चे के पास इतना सामान। जब सामान उतारा तो उसकी पीठ के ऊपर क्या देखा, एक निशान पड़ा हुआ था। कहती बेटा तेरी पीठ के ऊपर निशान है, किसने मारा तुझे, कहता उसी ने मारा जिसने सामान उठाया। जब वो विद्वान घर में आया था, घर वाली को बड़ा क्रोध था। अब क्रोध में कहने लगी आपको शर्म नहीं आई, छोटे से बच्चे के पास इतना सामान दे दिया और इतना सामान उठाने के बाद उसको मारा आपने। अब वो सोचने लगा मैं तो सामान भी किसी के पास नहीं भेजा, मैंने किसी को मारा भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि भगवान आए हैं। तो उसने क्या किया, कहते मारा है, कहाँ मारा, पीठ के ऊपर निशान था। उसको ध्यान आ गया क्या कि मैं जब लकीर मारी काटा ना तो भगवान के ऊपर वो निशान पड़ गया। इसे कहने का मतलब क्या है, ये कथा नहीं है, ये भागवत जो है भगवान का अपना स्वरूप है, उस स्वरूप को
हम कहते हैं हम कथा में गए थे, कथा में गए थे, आप भगवान के पास नहीं गए थे। बोला हरी नहीं है ना, पता लग गया। बोला हरी हरी। इसलिए कहने का मतलब क्या है कि जब हम चाहिए है आपके पास में, आप कहा भाग्य आए गौ का सेवा करने, गौ के दर्शन भी करो और प्रणाम करो, तब भी हमारा उद्धार है, कल्याण है। गौ के शरीर के ऊपर हाथ फेरे तब भी हमारा उद्धार है। बहुत रोग कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और उनकी श्वास की हवा ले तब भी हमारे रोग कटते हैं और शरीर हमारा अच्छा हो जाता है। और कृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की, हरिशा दरबार की। तो हमारे ब्याज जी बैठे ना, तो ब्याज जी महाराज की। तो हम समय भी हो गया, पता नहीं, माफ करना, जल्दी ज्यादा समय ले रही। तो अब आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। आप सभी संगतें आज दूसरे दिन की कथा में डेरा बाबा हरिशाह जी के इस पावन पवित्र दरबार में विराजमान, सबसे पहले गुरु महाराज जी के इस पावन पवित्र स्थान को प्रणाम करता हुआ, व्यासपीठ पर विराजमान सुखदेव स्वरूप हमारे श्री कृष्ण कन्हैया जोशी जी, उनके चरणों में प्रणाम। हमारे बीच सलोकुटिया से पधारे श्री जशगिर महाराज जी के चरणों में प्रणाम। हरिद्वार से पधारे हुए हमारे शास्त्री जी, आप जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे माता जी भालूवाल से बहुत अच्छी गौ सेवक हैं, माँ के चरणों में प्रणाम। ब्राह्मण देवता विराजमान, उनके चरणों में प्रणाम। आई हुई मातृ शक्ति के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे बुजुर्ग प्यारे बच्चे, आज दूसरे दिन की कथा में हमें बहुत अच्छे महानुभावों के दर्शन हुए। लाडली संस्था से आई हुई बहन रेखा जम्बाल जी, एक मौका एक उम्मीद के हमारे सदस्य, और आए हुए गणमान्य व्यक्ति, सभी दरबार के सेवादार, आप सभी का मैं डेरा बाबा हरिशाह दरबार में स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी गौ सेवकों का जिन्होंने आज खुल करके गौ माता के समक्ष ये दान किया। गौ माता आपकी कमाई में बरकत वादा करे। आप सभी संगतों को पता है, बच्चों से निवेदन 2 मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण करें, थोड़ा शांति से बैठ करके बात को सुने, क्योंकि बात सुनने का आनंद तब आता है बताने का जब वो सुनने वाला भी उतने आनंद से सुने। सभी आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपके माध्यम से ही मैं 2008 से लेकर 2020 में पहुंच गया हूं। आप सभी के सहयोग से ही ये गौवंश की सेवा यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि आज के समय में एक गौ माता भी घर में रखना आपको पता है कैसे होता है। जब हमने 1998 में दरबार में गुरुजी ने हमें यहाँ पर सेवा बख्शी, तो बड़ी छोटी आयु थी, कोई अनुभव नहीं था किसी भी प्रकार का। बहुत बहुत कठिनाइयां हमें झेलनी पड़ी, और जैसे जैसे सेवा से जुटते चले गए, बड़े बड़े षड्यंत्र भी हमारे ऊपर रचे गए। क्योंकि जब भी आप धर्म के मार्ग पर चलते हो तो ये धर्म का मार्ग अधर्मी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। पहले विरोध हम करते थे कि जब कोई समाज में व्यक्ति गलत काम करता है उसका विरोध किया जाता है, होना चाहिए। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि आजकल लोग कोई गलत काम करता है तो उसका कोई विरोध नहीं करता। कोई शराब पी रहा है, कोई नहीं बोलता उसको कि क्यों पीता है। हमारे बच्चे सारा दिन सड़कों पर क्या करते हैं, कोई नहीं बोल रहा। और हम खुद क्या करते हैं सारा दिन, कभी हम विचार नहीं करते। अभी महाराज जी कथा में बता रहे थे कि हरिद्वार में भोलेनाथ के साथ चर्चा चला, तो महापुरुषों ने यही कहा ना, उन्हें नाम बताया। उन्होंने कहा आप ये बताओ कि आप हैं कौन।
आपने अपने आप को परखा है, आपने अपने आप को जाना है। हम दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी भी अपने को समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरे को रास्ता दिखाते हैं, दूसरे को रास्ता समझाते हैं, लेकिन कभी उस रास्ते पर चलना पड़ जाए तो ये तो चल करके पता चलता है। दूसरे को गौ माता की सेवा के लिए बोलना बड़ा आसान है, भाषण देना, प्रवचन करना, सत्संग करना ये बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल जब गौ माता की सेवा, मेरे गुरुजी कहते थे बोलने से करना बहुत अच्छा होता है। अब मैंने 2008 में जब गौ माता की सेवा में उठा चला तो मैं तो चला, तो मेरी पत्नी को भी मेरे साथ चलना पड़ा। पत्नी चली तो मेरे बेटे को भी मेरे साथ चलना पड़ा। अब बेटा चला, मेरे छोटे भाई को भी चलना पड़ा, मेरी भरजाई को भी चलना पड़ा, मेरी बहनों को भी चलना पड़ा, मेरे सभी रिश्तेदारों को चलना पड़ा। एक व्यक्ति के चलने से सारे समाज को, अगर मैं बोलता रहता, भाषण देता रहता कि गौ सेवा करो, गौ सेवा करो, इसका ये खिलाने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है, तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अभी महाराज जी हमें बता रहे हैं कि मैंने बोला हरि और आपने क्या बोलना, लेकिन हम फिर भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, इसका मतलब हमें टीका नहीं लग रहा। तो हमने यहां पर क्या व्यवस्था बनाई कि हम आश्रम में एक ऐसा स्थान तैयार करेंगे जिसमें पहले 2 घंटे खुद बैठने का अभ्यास करेंगे, भजन करने का, और जो भी हमारे अनुयायी हैं, हमारे दरबार को मानते हैं, हम उनको भी कहेंगे कि मैंने भी आपके साथ बैठ के भजन करना है, और आप भी 2 घंटे मेरे साथ बैठ करके क्या करोगे, भजन करोगे। करना पड़ेगा, जैसे मर्जी करो। तो जब हम खुद करेंगे, गौ सेवा तब होगी जब हम खुद करना शुरू कर देंगे, एक व्यक्ति के करने से। अब आपको जो बताना चाहता हूं कि हमने 10 सालों में 2000 के करीब गौ माता लोगों के घर घर पहुंचाई है। यानी कि मैं 200 गौवंश की यहां सेवा कर रहा हूं। मैंने 2000 गाय दूध देने वाली लोगों के घर पहुंचाई है, और लोगों से कहा है कि जब तक ये दूध दे तो आपकी, और जिस दिन ये दूध देना बंद कर दे गौशाला की, आप गौशाला में भेजें। हो नहीं रहा। तो 2000 गौ तो हमारे इलाके में घर घर गई है। कुछ आ जाती हैं, कुछ चली जाती हैं। जब दूध देना बंद करते लोग आकर के फोन कर देते हैं, महाराज जी आप दूध देना बंद कर दिया, क्या करें? तो कहते हैं कि बिना दूध वाली दे जाओ, और जो जहां पर दूध देने वाली है उसको ले जाओ। तो ये एक हमने तरीका बनाया है कि गौ माता की सेवा कैसे हो। तो कामधेनु ग्रंथ जो है, अभी मौका लगेगा कि 5 दिन की कथा होती है गौ माता की, उसमें से गौ माता का है। उसमें कृष्ण जन्म को भी गौ माता के साथ जोड़ा है, राम जन्म को भी गौ माता के साथ जोड़ा है। जितने भी हमारे उपनिषद हैं, जितने भी हमारे वेद हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं, सारे गौ माता के साथ जुड़े हैं। कभी समय लगेगा, ये 5 दिन की कथा होती है, उसमें आपको पता चलेगा कि भगवान, अभी मुझे बड़ी हैरानी होती है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को भी गौ माता के बारे में पूर्ण ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है गौ माता के बारे में। खोटा सा मैं कई बार तो इतने ऊंचे पदवी पर बैठे महापुरुषों के जुबान से सुना है जो गाय को आज भी डंगर कह के पुकारते हैं, आज भी गौ माता को पशु कह देते हैं। मैंने प्रवचनों में सुना। तो हमारे ग्रंथों में लिखा था गाय हमारी क्या है, क्या है, जोर से बोलो ना, गाय हमारी, वो पशु कहां से हुई, वो डंगर कहां से हुई? डंगर तो उसको बोलने वाले हैं ना, मां को डंगर बोल रहे हैं, मां को पशु कह के पुकार रहे हैं। तो जब तक आपको ज्ञान नहीं है तभी तो कह रहे हैं गुरु भी ज्ञान। इसका मतलब को पूर्ण गुरु के साथ अभी आपका संबंध नहीं जुड़ा है, आप सभी अधूरे गुरुओं के साथ जुड़े हैं। मैं आपको एक आह्वान करना चाहता हूं यहां से कि जो गुरु
सुबह उठ करके गौ माता की सेवा ना करे, मैं कहूंगा कि आप उनसे नामदान की प्राप्ति ना करें। ये हमारे शास्त्रों में है। आप वशिष्ठ मुनि की गौ सेवा देखें, विश्वामित्र मुनि की गौ सेवा देखें, पराशर मुनि की सेवा देखें, गौतम ऋषि की सेवा देखें। हमारे सप्त ऋषि हुए हैं, उनमें 5 ऋषि जो मुख्य हैं उन्होंने गौ माता की ही सेवा की है। वही आश्रम होता है जिस आश्रम में गौ माता आज अभी गौ माता का समाधान हो सकता है, 1 मिनट लगेगा। अगर आज भी हमारी सरकार कह दे कि हिमाचल में जितने भी आश्रम हैं, हर आश्रम की आमदन के अनुसार वहां पर गौ माताएं होनी चाहिए। जिस आश्रम में 1 लाख की चढ़त चढ़ती है, उस आश्रम में 20 गौएं होनी चाहिए। जिस आश्रम में महीने की 10 लाख चढ़त चढ़ती है, वहां पर 200 गौ होनी चाहिए। और जहां तो हमारे नजदीक ऐसे आश्रम हैं जहां पर करोड़ करोड़ रुपया भी महीने की आमदन है, लेकिन वहां पर गौ माता देखने को भी नहीं है। अभी समाधान हो सकता है। और इसके ऊपर एक कानून पारित होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, उन धार्मिक स्थानों में अगर गौशालाएं आज भी तैयार हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता हमें किसी के पास गौशाला में जाने की, गौशाला के लिए मांगने की जरूरत पड़े। तो इनके लिए हमने विचार करने हैं, ये अपने विचार हमने आगे देने हैं। लेकिन ये तब होगा जिस दिन हमें गौ माता के बारे में समझ आएगी, गौ माता के बारे में हमें पता चलेगा। जहां लिखा है, अभी हमारे पूजनीय माता जी बैठे हैं, इनके माध्यम से हमारी गौशाला में 2 नंदी आए हैं। इतना प्यार करते हैं आप लोग सभी उन नंदियों से। अभी एक और माता जी हमें भेंट करेंगे, एक और आएगा। तो नंदी से प्यार क्यों है? क्योंकि आप कथा पढ़े, उसमें लिखा है 10 गौ का दान करने के उपरांत जो आपको फल मिलता है वो 1 नंदी के दान करने से मिलता है। इसे 10 गौ दान करते हो, उसका जो फल मिलता है वही फल आपको 1 नंदी दान करने से मिलता है। जो फल की प्राप्ति आपको 10 गौ माताओं की सेवा करने से प्राप्त होती है, वही फल आपको 1 नंदी की सेवा करने से प्राप्त होता है। और आप गौओं की तो सेवा करते हैं, और नंदियों को क्या कर रहे हैं हम? देखा आपने कभी नंदी का क्या हाल है? किसी की पूंछ काट दी गई है, किसी का कान काट दिया गया है। और नंदियों का तो हमारे इलाके में इतना बुरा हाल है कि आप पूछो मत। अभी मैंने जब पीछे बारिशें हुई तो मैं निकला गुड़ की पेटियां लेकर के। मैंने सोचा कि क्या किया जाए सर्दी में, तो मैंने अपने भगत को कहा कि मैं गुड़ दूंगा, आप मेरी वीडियो बनाते रहना, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का शौक नहीं है। हाँ, वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जल्दी से उसको मैं फेसबुक पर डाल दूं, उसको यूट्यूब पर डाल दूं, उसको जितने भी हमारे ग्रुप है उसमें डालूं। आप हैरान रहेंगे, गोंदपुर बनेड़ा में हमारे जसवीर जी हैं, किराने की दुकान जिनकी, उनकी दुकान से मैंने 1 पेटी गुड़ की खरीदी। माता जी सुनने वाली बात है ये। और मैंने भरी बारिश में छतरी लेकर के, मेरे साथ जो मेरा शिष्य था वो मेरी वीडियो बनाता रहा, और मैं बैलों को क्या करता रहा, गुड़ देता रहा। और मैंने व्हाट्सएप पर डाला कि गुड़ देना अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर के है, प्राप्ति होगी इसकी। और आप यकीन माने, जैसे मेरा वीडियो शेयर हुआ, सबसे पहले हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, इन्होंने कहा हमारा गुड़ क्या भाव है, रेट क्या है इसका? मैंने कहा गुप्ता जी उधर 40 रुपये होगा। फिर मैंने कहते 10 किलो गुड़ मेरी तरफ से हो जाए। क्या मैंने रेट बताया? कहते 50 किलो मेरी तरफ से हो जाए 1 मिनट में महाराज। और आप ध्यान रखें, बनेड़ा में कितनी बड़ी दुकान है वो थोक की। जब हम दूसरे दिन वहां पर गुड़ लेने गए तो उन्होंने जवाब दिया महाराज गुड़ मेरा आज खत्म हो गया। कहा महाराज आपकी वीडियो शेयर होने से 1 ट्रक लोगों ने मेरी दुकान से आकर के गुड़ का खरीदा और गौ माताओं को दिया खरीदा। तो आप अच्छा काम तो करते हो, उसको शेयर करो। आज भी कितने लोग, अभी माता जी बता रहे हैं कि मैं भी गुड़ की पेटी लेकर आई हूं, तालियां बजाइए, क्योंकि उन्होंने देखा वीडियो लुधियाना से हमें पेश
बेशुमार गुण जो है वो गौशाला के लिए प्राप्त हुआ है। हाँ, मैं गौशाला में थोड़ी गुण देता हूँ। जितने भी हमारे इलाके में गौ माताएं हैं, चाहे वो सड़कों में हैं, चाहे वो बाजारों में हैं, एक एक मुझे पता मेरे गांव में कितनी गौएं हैं। गौंदपुर बनेड़ा में लगभग 60-65 के करीब गौ माताएं जो हैं वो गौंदपुर बनेड़ा स्कूल के इर्द गिर्द हैं। और उसमें 7-8 बैलों की कंडीशन ऐसी है कि आप उनके पास जाकर के खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है। आप करें क्या? एक से होने से ये काम होने वाला नहीं है। मेरा जहां पर कथा कराने का मैंने कोई अपने नाम की महिमा नहीं करानी। गौ माता अपने आप सब कुछ करती है। ये मेरी भागवत की कथा इसलिए है, महाराज जी को भी पता है, ये गौ माता के ऊपर समर्पित है। अभी शाम को भी कथा होती है, राम कथा होती है शाम को। वो कथा भी हमारी गौ माता को समर्पित है। हमें खुद बाबा हरिशाह जी ने इतनी हमारे पर कृपा है, किसी प्रकार की हमें लोग कहते हैं कि बड़े बड़े को कोई जरूरत होती है जी, नानक दुखिया सब संसार। मैं कहता हूं मैं तो दुखी नहीं हूं, मैं भी इसी संसार में हूं। मेरे जितना सुखी तो इस पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इतना सुखी राष्ट्रपति नहीं होगा जितना सुखी राकेश शाह है। क्योंकि मुझे क्या प्राप्त हुई है? मुझे गौ माता की सेवा प्राप्त हुई है, मुझे गौ सेवा प्राप्त हुई है। मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। और मैं ये भी ध्यान नहीं देता कि मुझे कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अभी बहन जी बोल रहे थे कि आप 100% समर्पित रहना गौ माता पर। मैं इंडिकेशन समझता हूं, इतने बड़े मैं दरबार का संचालन करता, मुझे पता है कि मुझे कब जाकर के क्या करना है। लेकिन ये समाज ऐसा है, आप 100% क्या 1000% भी सेवा पर समर्पित रहो। जिनको टीका टिप्पणी करने की आदत है वो बनी रहेगी, वो नहीं बदलने वाली। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे, अपने आप को राखिए चोर, किसी को ना आखिए। हमने गौ माता की सेवा करनी है। बाकी तो जो तकदीर में लिखा है, सेवा करते करते भी अगर कोई टीका टिप्पणी होनी तो उन पर होता रहे। गौ माता की सेवा में हमने सोचा है कि अगर हमें धन की कमी आएगी तो उसके लिए हमने क्या विचार रखे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। 501 में हमारी बहन जी ने गुड़ के लिए दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाया करो, आप जरूर बजाया करो। देखो इतनी बहनें बैठी हैं, आप इतनी बहनें, अगर यहाँ पर संकल्पवान हो जाए सारी बहनें जो बैठी हैं कि हम सभी 1-1 किलो गुड़ गौ माता को देंगे, तो कितना गुड़ हो जाएगा? आज होगा? हो जाए संकल्प, हो जाए 1 किलो गुड़ का संकल्प, 30 रुपए किलो होगा, है ना बाबा जी की कृपा? तो हाथ खड़ा करो, फिर करो खड़ा। 1 किलो गुड़ कल सभी बहनें जा लेकर आएंगी गौ माता के लिए। ले अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होता। वाह जी, लो गुप्ता जी के पुत्र ने 200 रुपए गुड़ के ले लो। तो ये देखो, हमने अभी एक बहन ने किया तो टीका आस्ते आस्ते लगना शुरू हो गया। अच्छे काम के लिए आप ध्यान दिया करो कि आप अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आगे बढ़ जाओ। तो मैं कह रहा था, अगर हमें गौ सेवा के लिए धन की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो गौ पहले क्या होता था शास्त्रों में पढ़ना, धन किसे कहते थे? दान होता था, कहते गौ धन। गाय ही हमारा क्या है? गाय ही हमारा धन है। पहले बेटियों के रिश्ते होते थे, नाई को भेजते थे घर लेकर आ। मैंने पुरानी कथाएं पढ़ी। वाह जी वाह, धन्यवाद भाई, बजाइए तालियां। जो मैंने कथा में पढ़ा कि कल पहले बेटियों की शादी होती थी तो नाई की ड्यूटी लगाते थे कि तेरे घर लेकर जाना है। पहले ये नहीं होता कि हमारी बेटी घर वाले को देखे, कभी नहीं होता था ऐसे। ये लड़की को नहीं अधिकार था कि वो लड़का अपने लिए खुद देखे। इसका अधिकार माँ बाप के पास भी नहीं था, इसका अधिकार माँ बाप के पास भी नहीं था। मैंने पढ़ा है इसका अधिकार सिर्फ कुल पुरोहित के पास होता था। इसके पास? कुल पुरोहित के पास। और कुल पुरोहित ही शगन लेकर के जाता था लड़कों वाले के, वो साथ में ही जाता था। तो दोनों चले। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद।
दोनों चले रास्ते में तो ब्राह्मण जी नाई को समझा रहे हैं कि मैं तो मुंडे वाले ने मारना कप्पा है तय क्या करना। वाह जी वाह जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मैं मुंडे वाले ने मारना कप्पा तय उन्होंने चफेरा कर घूमना, फिर उन्होंने गोर नहीं जाना। गोर बोले थे जिथे गौ माता होंदियां और उत्थे दिखना कि इन्होंने घर कितनियां गाइयां ने। और पहले लड़की का जिस घर में ज्यादा गाय होती थी वहां कहते हैं घर सबसे अमीर है, इस घर में बेटी देके। बोलो सच्चे दरबार की। आज क्या व्यवस्था है, आज जब लड़की की बात आती है तो मेरे को कितने टिपड़े पे 1000 टिपड़ा पर रुपया बाबा जी ये मेरी कुड़ी का रिश्ता करा दियो, पर एक चेता रखियो ये जो घरे का काम करना नहीं आता। बोल सच्चे दरबार की। बस सब कुछ करेगी हमारी बेटी लेकिन घर का काम नहीं करिए। बहुत बहुत गलत हमारे समाज में ये एक बेटियों को रोटी बनाना आनी चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं जब किसी लड़के की शादी होती है उसकी जो साथ में जिसके शादी होती है बोलते ये है मेरी क्या, ये है मेरी घर वाली। क्या है, जोर से बोलो, क्या है ये मेरी, ये है मेरी। तो घर वाली पर्स उठा करके बाहर नहीं जा सकती शादी के बाद, फिर क्या बोलेंगे उसको, फिर तो वो बाहर वाली हुई। घर वाली वो होती है जो भी पति कमा करके लेकर आया है उसी धन से अपने घर की व्यवस्था को करना। अब तो आने वाले कलयुग में क्या होगा, शादी होगी, शादी हुआ करेगी तो लड़की बताया करेगी ये है मेरा घर वाला। क्या बोलेगी, रोहानी का के नानी जी की तालियां बजाई, उन्होंने 500 रुपया गुरु के लिए दिया है। वाह भाई वाह, लो ये हो जाएगा काम। आने वाले समय में लड़की कहा करेगी ये है मेरा घर वाला है, वो लड़की पूछा करेगी वहां जाकर के तन्नू भाई रोटी बनाना आती है, तन्नू कपड़े धोना आते न, तन्नू गऊआ का काम करना आता है। ये उल्ट अब समाज जा किधर को रहा है, आप कथा से सीखें। अभी महाराज जी बता रहे थे, अभी बहन जी बता रहे थे कि कृष्ण भगवान जी ने क्या की गौ माता की, जिसका आप रोज भजन करते हो, हरे कृष्ण हरे राम, धन्यवाद जी, बच्चे की बजाई तालियां। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण का जब हम पाठ करते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि कृष्ण भगवान भी गौ माता की क्या करते थे, सेवा करते थे। तो हम सभी ने मिलकर के ये हमारी कथा है ये गौ माता पर समर्पित है। आप सभी गौ माता की सेवा में लगे रहें, डटे रहें और गौ माता की ऐसी कृपा होगी जैसे भी पूजनीय महाराज जी बता रहे थे कि गौ माता की जो सेवा करता है गौ माता सारे मुश्किलों को आसान कर देती है, गौ माता सारे दुखों का हरण कर देती है। इसलिए हम सभी ने मिलकर के गौ माता की सेवा करनी है। तो मैं बता रहा था कि गौ माता की सेवा में हमारे आदरणीय शर्मा चाचा जी ने बहुत सारा धन गौ माता के गुण के लिए दिया है। तो धन की जब जरूरत पड़ेगी तो मैंने विचार किया है कि गौ माता सिर्फ एक दूध नहीं देती, एक दूध नहीं देती, गौ माता तो चलता फिरता एक चिकित्सालय है। हर बीमारी का इलाज गौ माता के गौमूत्र में है, हर बीमारी का इलाज गौ माता के गोबर में है। तो उसके लिए हमने गौ माता के गौमूत्र से फर्राइल तैयार की, गौ अर्क तैयार किया, गौ माता के गोबर से हमने उपले बना करके उनको हमने घरों में, जिनके घर में नेगेटिविटी रहती है, गोपरे शोपरे की शिकायत रहती है, ये है नजर का है, ऐसे में हमने गौ माता के प्रोडक्ट जो हैं वो हमारी बेटी प्रिया जो है वो स्टॉल पर बैठी हुई है। आप ये सामान खरीद करके भी गौ माता के गोबर से हमने साबुन तैयार किया है, गौमूत्र से साबुन तैयार किया है, शैम्पू तैयार किया हुआ है। आप ये दूसरे सामान भी आप बाजारों में खरीदते रहते हो, अगर आप ये सामान अपने घर में पवित्र खरीद करके इसका इस्तेमाल करें तो जो ये सामान खरीद करके भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हो। अगर 100 बहन एक एक बोतल फर्नाइल की भी जहां से लेकर के जाएगी, आपके घर में गौमूत्र का छिड़काव रोज हो जाएगा, गंगा जल का नहीं तो गंगा जी का वास गौमूत्र में है।
तो हम शाम को जब कथा लेते हैं, मेरा मन है एक बार हम आपको संपूर्ण गौ कथा सुनाएंगे और जिन जिन ऋषि मुनियों ने गौ कथा की है उस पर आपको ध्यान लेकर के आएंगे कि इतने इतने बड़े ऋषि मुनियों ने, अभी महाराज जी ने कथा में पिछली बार सुना दी 54 ऋषि जी की, जिन्होंने एक गौ के ऊपर अपना सब कुछ बांध दिया था। तो ये सारी कथाएं निकल करके आएंगी। आओ 2 लाइनें गौ माता पर बोल करके अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। कि जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी। सभी का ये दोनों हाथ तालियों से गौ माता के दरबार में गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी। अरे गाइए गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी नंदलाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी नंदलाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी नंदलाल कहाँ होंगे। जय हो दोनों हाथ ताली के साथ सारी संगत बोलिए गौ माता की जय हो। दोनों हाथ ताली का सेवा करते हुए बोलिए गौ माता की। जिस दिन हमने 17वीं गौ यात्रा की तो एक गौ माता सुपड़ेश्वरी, उसने एक सुंदर बच्चिया को जन्म दिया। उधर मेरी बहन है ब्रह्मपुर में, इसको भी गाय दी। उधर इसके घर गाय सुई, उसने भी बच्ची दी। मैंने कहा बहन ऐसे कहते हैं, मेरी बच्चिया का नाम शोभा और तेरी का नाम यात्रा। बोल साचे दरबार की। क्योंकि आज शोभा यात्रा है तो नामकरण करते हैं, तो बड़ा हमें अच्छा लगा बहन भाई को कि एक याद रह जाएगी कि ये 17वीं शोभा यात्रा में 2 बच्चियों ने जन्म लिया। एक का नाम क्या रखा, देखो ये भी कथा में है। अगर गाय घर में 4 किलो दूध देती है, अगर आप उसका नामकरण कर देते हो, नामकरण गाय का कोई नाम रख लो आपने, नाम रखने से ही गाय 1 किलो दूध ज्यादा देती है। कभी करके देख लेना, आपकी गाय 2 किलो दूध है, उसका नाम रख दो तो वो 1 किलो दूध बढ़ा देगी। तो हमने एक बच्चिया का नाम शोभा रख दिया और बहन की बच्चिया का नाम यात्रा कर दिया, शोभा यात्रा। गौ माने सींगों पर पृथ्वी को धारा है, गौ माने सींगों पर पृथ्वी को धारा है, गौ माने सींगों पर इस पृथ्वी को धारा है, गौ माने सींगों पर पृथ्वी को धारा है। शिव शंकर बोलेगी नंदी की सवारी है, शिव शंकर बोलेगी नंदी की सवारी है। जब नंदी नहीं होंगे, जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे, जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे, नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे, जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे।
खुर में ऋषि लेते हैं, पुत्र में गंगा में खुर में ऋषि लेते हैं। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी, पूजा पाठ कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी पूजा पाठ कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी पूजा पाठ कहाँ होंगे? पूजा पाठ कहाँ होंगे? अब गाय नहीं होगी, वो बाल कहाँ होंगे? गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? गौवा के गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है। गौवा के गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है। बोल साचे दरबार की। देखो, देसी गौ माता का गोबर मैंने लिया, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने गूगल तुफ डाला। क्या डाला? गूगल तुफ डाला। उसमें मैंने गुलाब की पंखुड़ियां डाली, उसमें मैंने लौंग, इलायची, मुश्कपूर, सेती, सरसों, अजवाइन, जो जो गुरुजी ने हमें बताया था वो सारी बूटियां उसमें मिलाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बहन को जहां पर काम पे लगाया कि अगर तू एक उपला तैयार करेगी तो तुझे 1 रुपया दूंगा। क्या करूंगा? एक उपला बनाएगी तो तुझे क्या दूंगा? 1 रुपया। तो उस बहन ने कितने बनाए? 40,000। कितने बनाए? तो उसकी तो खुल गई ना लॉटरी। तो गाय माता ने की कृपा उस पर, तो गाय पैसा भी देती है। तो 3 रुपये मेरा खर्चा आया ऊपर उसको बनाने के लिए। 3 और 1 कितने हो गए? 4। 1 रुपया मैंने उसके ऊपर प्रॉफिट रख लिया। ठीक है, तो कितने हो गए? वो 1 उपला 5 रुपए में, तो 40,000 उपला मैंने बेच दिया लोगों को। तो कितने इकट्ठे हो गए मुझे? 40,000 रुपया। मेरे को 1 ट्रक तूड़ी का आ गया। बोलो साचे दरबार की। तो गाय तो सब कुछ अपना खुद करती है। तो ये उपले अगर आप मैं कल भी आपको बताया तुसी का तो खाते हो, उन्होंने बरोजा पाया, मुगलैल पाया, ये जुत्तियां तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ, सारा कुछ ये प्लास्टिक के लिफाफे भी ना गुफा में होते हैं। लेकिन आपको ये प्योर चीज जो गौ माता के उपला एक रोज, और जो बाबा बालकनाथ को मानने वाले तो जरूर लेके जाएं। आप रोज मत लाएं इनको, एक शनिवार को और एक एतवार को, और इन उपलों को देशों विदेशों में भेज दो। तो मैं कहता हूं अगर आप लोग ये उपले भी बाहर बिकवाएंगे तो हमारे भारत देश की गौ माताएं इन उपलों के साथ ही उनकी सेवा हो जाएगी। हमें किसी से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो सच्चे दरबार की। गौ मां के गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है। गौवा के गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है। सब रिद्धि सिद्धि भी मुरली भी बाजी है। रिद्धि सिद्धि भी जय हो। मुरली भी बाजी है। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी, अवतार कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी, अवतार कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी, अवतार कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे? बोल साचे दरबार की जय। बोलो गैया मैया की, गैया मैया की, गैया मैया की। ये मेरे भाव हैं प्यारे भक्तजनों, गौ माता के प्रति बहुत कुछ मेरा बोलने को मन करता है। और मैं तो कहता हूँ कि मैंने एक बार तुसी ये माइक ऐसी भैड़ी चीज है कि हाथ आ जा छड़े दिल नहीं करता संदीप जी। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि बोलने वाले को बात होती है कि उसने, तो इसलिए जितनी भी मैंने एनर्जी आपको दी है, मेरा भाव है कि आप सभी इस पर चलें और आगे चल करके हम सभी
गौ माता की सेवा में लगे। और आपको पता है जो पिछली 16 कथा हुई हमारी, कितनी, देखो मैं एक आपको जितनी बहनें जहां बैठी हैं आप ध्यान से सुनना मेरी बात। जब किसी देवता की सुखन सुखते हैं, सुख लेते ना कि हे माता रानी मेरा ये काम करे, मैं तेरे मंदिर मत्था टेकनागी, तो माता रानी ने क्या किया, हमारी सुखन को पूरा कर दिया। फिर क्या होता, सुखन पूरी हो गई, ए बाबा जी उन्होंने माड़े दिन आइए, क्या आ गए, दो बहाने पर बहाना, माड़े दिन आइए, ठंड बड़ी, ये बड़ा ये बड़ा, ऐसे करते करते सुखन क्या हो जाती, लेट हो जाती। आपने 16 कथाओं में बहनों ने संतान गोपाल के पाठ किए। आप सभी को पता है कि एक हमारा भाई जी हैं, उनके 21 साल बाद संतान हुई। मेरी यहाँ पर सलाह बैठी है, 9 साल बाद उनके बेटा हुआ। हमारे ओयल से हमारे भाई आते हैं 9 साल बाद, और जहाँ पर तो अभी जो 16 कथा पीछे हुई है, 160 बालक आपको संतान गोपाल के पाठ करने से जहां पर प्राप्त हुए हैं। बोलो सच्चे दरबार। आप मुझे बताइए, आज वो 160 परिवार अगर जहां पर जजमान बनते, क्या करते, ये जरूर ध्यान रखो जो बहनें अभी भी बैठी हैं इस पाठ में, आपसे मैंने एफिडेविट लिखाना तक नेड़े आई तो चैनी गिना दी। हाँ, आपको अगर जहां से बालक मिलेगा तो मेरे नाल पहले चलो गनारी, मैं पहले लिखना तो एफिडेविट कि तुहाडे अगर मुंडा होवे तो जिन्नियां कथा होनियां इत्थे जजमान जरूर बनना पैना। बोलो सच्चे दरबार की। ये नहीं मुंडू लेके ता किन्नियां भैणां आई मुंडू वाले दसो हाथ खड़ा करियो, जिन्हें संतान दे गोपाल 160 ना करो हाथ खड़ा, किन्नियां, 1 2 महाराज, ये 3 4 बैठियां, आए बाकी की 156 हुआ क्या। अब आगे को भगवान ने कहना पिछलियां ना नाम मिलता, मैं आगे देने नहीं हूं। बोलो साथ, आपकी वजह से आगे नहीं काम बनेंगे। 160 बालक जिसको भगवान कृष्ण की कृपा से मिले, जिनको महाराज एक बार कथा में आने से बालक मिल गया, और चाहिए क्या। रात में बता ही रहा था कि मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन है और उसी दिन मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने कहा जिस माँ को उसके जन्मदिन पर बेटा मिल गया, उससे बड़ा उपहार उसको गिफ्ट भगवान से और चाहिए क्या। बोलो सच्चे दरबार की। आपको संतान मिली, अभी मैं बताता हूँ कितनी संतानें जो आप ले लो, हमें क्या है, माताओं हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। अभी जितने लड़के जहां से हुए सारे नशेड़ी बन गए। कारण क्या हुआ कि आपने एक बार लिए, कई तो 25 साल बाद कार्ड देना दे, मैं बाबा जी तो सुखना का मुंडू है, लो जी ब्याह आएगा। हमारा इतना दुख लगता है 25 साल बाद आप हमारे पास आए। बोलो सच्चे दरबार की। तो ये संदेश आप सारी बहनें उन बहनों को पहुंचा दो कि जब वो देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जिस दिन वो लेने पर आ जाए तो चमड़ी भी उधेड़ देता है। बोलो सच्चे दरबार की। ये बातें याद रखनी है। आपने ये संदेश देने हैं कि गौ माता की कृपा से आपको बालक मिले हैं, तो आप आकर के गौ सेवा में अपना योगदान, मैं पैसे नहीं मांग रहा, आप कथा में आकर बैठो तो सही, उस बच्चे को लेकर आओ, उसके पापा को, उसके मामा मामी नाना नानी, उसने बड़ी हे महाराज मेरी एक कुड़ी मेरा दोता हो जावे है, वो नानियां किथे गईयां, वो दादियां किथे गईयां, जेड़ियां कथा बड़ियां नचदियां हैं, बड़ियां रोंदियां थीं। तो मेरा जो भाव है कि आप जो आने वाले 5 दिन की कथा है उसमें ये संदेश घर घर पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय गौ माता की। हमारे जंगम भाई, अब क्या हुआ, अरे कुछ नहीं होता, वाह जी लो गुप्ता जी के पुत्र ने 200 रुपए कुल के ले लो। तो ये देखो हमने अभी एक बहन ने किया तो टीका आस्ते आस्ते लगना शुरू हो गया। अच्छे काम के लिए आप ध्यान दिया करो कि आप अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आगे बढ़िया हो। तो मैं कह रहा था अगर हमें गौ सेवा के लिए धन की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो गौ पहले क्या होता था शास्त्रों में पढ़ना, धन किसे कहते थे, दान होता था, कहते गौ धन, गाय ही हमारा क्या है, गाय ही हमारा धन है। पहले बेटियों के रिश्ते होते थे, नाई को भेजते थे घर लेकर आ, मैंने पुरानी कथाएं पढ़ी। वाह जी वाह, धन्यवाद, बजाइए तालियां। जो
मैंने कथा में पढ़ा कि कल पहले बेटियों की शादी होती थी तो नाई की ड्यूटी लगाते थे कि तेरे घर देखने जाना है। पहले ये नहीं होता कि हमारी बेटी घर वाले को देखे, कभी नहीं होता था ऐसे। ये लड़की को नहीं अधिकार था कि वो लड़का अपने लिए खुद देखे, इसका अधिकार माँ बाप के पास भी नहीं था, इसका अधिकार माँ बाप के पास भी नहीं था। मैंने पढ़ा है इसका अधिकार सिर्फ कुल पुरोहित के पास होता था। किसके पास? कुल पुरोहित के पास। और कुल पुरोहित ही शगन लेकर के जाता था लड़कों वाले के, वो साथ में ना ही जाता था। तो दोनों चले, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। दोनों चले रास्ते में तो ब्राह्मण जी नाई को समझा रहे हैं कि मैं तो मुंडे वाले में मारना कप्पा है, तय क्या करना। वाह जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मैं मुंडे वाले में मारना कप्पा तय उन्होंने चफेरा कर लिया को मना, फिर उन्होंने गोर नहीं जाना। गोर बोले थे जिथे गौ माता होंदियां और उत्थे दिखना कि इन्होंने घर कितनियां गाइयां ने। और पहले लड़की का जिस घर में ज्यादा गाय होती थी वहां कहते हैं घर सबसे अमीर है, इस घर में बेटी देके। बोलो सच्चे दरबार की। आज क्या व्यवस्था है? आज अब लड़की की बात आती है तो मेरे को कितने टिपड़े पे 1000 टिपड़ा पर रुपया, बाबा जी ये मेरी कुड़िया रिश्ता करा दियो, पर एक चेता रखियो कि जो घरे का काम करना नहीं आता। बोल सच्चे दरबार की। बस सब कुछ करेगी हमारी बेटी, लेकिन घर का काम नहीं करिए। बहुत बहुत गलत हमारे समाज में ये एक बेटियों को रोटी बनाना आनी चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं जब किसी लड़के की शादी होती है उसकी जो साथ में जिसके शादी होती है बोलते ये है मेरी, क्या ये है मेरी घर वाली। क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये मेरी? ये है मेरी। तो घर वाली पर्स उठा करके बाहर नहीं जा सकती शादी के बाद, फिर क्या बोलेंगे उसको? फिर तो वो बाहर वाली हुई। घर वाली वो होती है जो भी पति कमा करके लेकर आया है उसी धन से अपने घर की व्यवस्था को करना। अब तो आने वाले कलयुग में क्या होगा? शादी होगी, शादी हुआ करेगी तो लड़की बताया करेगी ये है मेरा घर वाला। क्या बोलेगी? रोहानी का के नानी जी की तालियां बजाई, उन्होंने 500 रुपया गुरु के लिए दिया है। वाह भाई वाह, लो ये हो जाएगा काम। आने वाले समय में लड़की कहा करेगी ये है मेरा घर वाला है। वो लड़की पूछा करेगी वहां जाकर के तन्नू भाई रोटी बनाना आती है, तन्नू कपड़े धोना आते न, तन्नू गऊआ का काम करना आता है। ये उल्ट अब समाज जा किधर को रहा है? आप कथा से सीखें। अभी महाराज जी बता रहे थे, अभी बहन जी बता रहे थे कि कृष्ण भगवान जी ने क्या की गौ माता की, जिसका आप रोज भजन करते हो, हरे कृष्ण हरे राम। धन्यवाद जी, बच्चे के लिए बजाइए तालियां। हरे राम हरे कृष्ण का जब हम पाठ करते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि कृष्ण भगवान भी गौ माता की क्या करते थे? सेवा करते थे। तो हम सभी ने मिलकर के ये हमारी कथा है ये गौ माता पर समर्पित है। आप सभी गौ माता की सेवा में लगे रहें, डटे रहें और गौ माता की ऐसी कृपा होगी जैसे भी पूजनीय महाराज जी बता रहे थे कि गौ माता की जो सेवा करता है गौ माता सारे मुश्किलों को आसान कर देती है, गौ माता सारे दुखों का हरण कर लेती है। इसलिए हम सभी ने मिलकर के गौ माता की सेवा करनी है। तो मैं बता रहा था कि गौ माता की सेवा में हमारे आदरणीय शर्मा चाचा जी ने बहुत सारा धन गौ माता के गुण के लिए दिया है। तो धन की जब जरूरत पड़ेगी तो मैंने विचार किया है कि गौ माता सिर्फ एक दूध नहीं देती, गौ माता तो चलता फिरता एक चिकित्सालय है। हर बीमारी का इलाज गौ माता के गौमूत्र में है, हर बीमारी का इलाज गौ माता के गोबर में है। तो उसके लिए हमने गौ माता के गौमूत्र से फर्राइल तैयार की, गो अर्क तैयार किया,
गौ माता के गोबर से हमने उपले बना करके उनको हमने घरों में, जिनके घर में नेगेटिविटी रहती है, कोपरे शोपरे की शिकायत रहती है, ये है, नजर का है, ऐसे में हमने गौ माता के प्रोडक्ट जो हैं, वो हमारी बेटी प्रिया जो है वो स्टॉल पर बैठी हुई है। आप ये सामान खरीद करके भी गौ माता के गोबर से हमने साबुन तैयार किया है, गौमूत्र से साबुन तैयार किया है, शैम्पू तैयार किया हुआ है। आप ये दूसरे सामान भी आप बाजारों में खरीदते रहते हो, अगर आप ये सामान अपने घर में पवित्र खरीद करके इसका इस्तेमाल करें तो जो ये सामान खरीद करके भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हो। अगर 100 बहन एक बोतल फरनैल की भी जहां से लेकर के जाएगी, आपके घर में गौमूत्र का छिड़काव रोज हो जाएगा, गंगा जल का नहीं, तो गंगा जी का वास गौमूत्र में है। तो हम शाम को जब कथा लेते हैं, मेरा मन है एक बार हम आपको संपूर्ण गौ कथा सुनाएंगे और जिन जिन ऋषि मुनियों ने गौ कथा की है उस पर आपको ध्यान लेकर के आएंगे कि इतने इतने बड़े ऋषि मुनियों ने, अभी महाराज जी ने कथा में पिछली बार सुना दी 54 ऋषि जी की, जिन्होंने एक गौ के ऊपर अपना सब कुछ बांट दिया था। तो ये सारी कथाएं निकल करके आएंगी। आओ 2 लाइनें गौ माता पर बोल करके अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। कि जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी सभी का ये दोनों हाथ तालियों से गौ माता के दरबार में होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी अरे गाइए, गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, अब गाय नहीं होगी नंदलाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी नंदलाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी नंदलाल कहाँ होंगे। जय हो दोनों हाथ ताली के साथ सारी संगत बोलिए गौ माता की जय हो। दोनों हाथ तालियों से सेवा करते हुए बोलिए गौ माता की। जिस दिन हमने 17वीं गौ यात्रा की तो एक गौ माता सुपड़ेश्वरी, उसने एक सुंदर बच्चिया को जन्म दिया। उधर मेरी बहन है ब्रह्मपुर में, इसको भी गाय दी, उधर इसके घर गाय सुई, उसने भी बच्ची दी। मैंने कहा बहन ऐसे कहते हैं, मेरी बच्चिया का नाम शोभा और तेरी का नाम यात्रा। बोल साचे दरबार की। क्योंकि आज शोभा यात्रा है तो नामकरण करते हैं, तो बड़ा हमें अच्छा लगा बहन भाई को कि एक याद रह जाएगी कि ये 17वीं शोभा यात्रा में 2 बच्चियों ने जन्म लिया। एक का नाम क्या रखा, देखो ये भी कथा में है। अगर गाय घर में 4 किलो दूध देती है, अगर आप उसका नामकरण कर देते हो, नामकरण गाय का कोई नाम रख लो आपने, नाम रखने से ही गाय 1 किलो दूध ज्यादा देती है। कम करके देख लेना, आपकी गाय 2 किलो दूध है, उसका नाम रख दो तो वो 1 किलो दूध बढ़ा देगी। तो हमने एक बच्चिया का नाम शोभा रख दिया और बहन की बच्चिया का नाम यात्रा कर दिया, शोभा यात्रा। गौ मानसी गो पर पृथ्वी को धारा है, गौ मानसी गो पर पृथ्वी को धारा है, गौ मानसी गो पर इस पृथ्वी को धारा है, गौ मानसी
नहीं होंगे, जब नंदी नहीं होंगे, भोलेनाथ कहाँ होंगे। जब नंदी नहीं होंगे, भोलेनाथ कहाँ होंगे। नंदी नहीं होंगे, भोलेनाथ कहाँ होंगे। जब नंदी नहीं होंगे, भोलेनाथ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। गौ माँ के रूपों में सुरगण सब बैठे हैं। गौ के रूपों में सुनकर सब बैठे हैं। गौमूत्र में गंगा जी, खुर में ऋषि लेटे हैं। गौमूत्र में गंगा में, खुर में ऋषि लेटे हैं। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी, पूजा पाठ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, पूजा पाठ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, पूजा पाठ कहाँ होंगे। गाय नहीं होगी, पूजा पाठ कहाँ होंगे। अब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। गौवा के गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है। गौवा के गोबर में लक्ष्मी जी